देखो दोस्तों, हमारे मार्केट का ना आजकल ग्लेन मैक्सवेल जैसा हो गया है। जैसे ग्लेन मैक्सवेल किस मैच में रन बनाएगा ये नहीं पता रहता। हमारा मार्केट किस दिन चलेगा या किस दिन नहीं चलेगा इसका भी कोई आइडिया आजकल हमें नहीं रह रहा है। आज के दिन अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की हालत देखते हो, कल अमेरिका 700 पॉइंट नीचे बंद हुआ। डाउ जोन्स लगभग 650 700 पॉइंट नीचे बंद हुआ। नैस्डैक लगभग 450 पॉइंट नीचे बंद हुआ। आज अगर आप यूरोप की हालत देखोगे, 2 से 2.5% की गिरावट जो है यूरोप में है। 1 से 1.5% जो है वो एशिया गिरा हुआ है। चाइना और यूएस में टैरिफ वॉर चल रहा है। बट निफ्टी ने लोअर लेवल से आज रिकवरी करी है। तो क्या ये साइन है निफ्टी में स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ रही है? क्या क्या जो है अब हम लोगों को एक मोमेंटम जो है ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है क्या? सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हमने कल डिस्कस किए थे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप लोगों के साथ मैंने कल लेवल्स डिस्कस किए थे। कल की वीडियो जिन्होंने वॉच नहीं करी है वो जाके चेकआउट कर सकते हैं कि 21,965 हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था। क्योंकि प्रीवियस स्विंग लो से, मतलब जो 22,000 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, उससे 25 से 30 पॉइंट का जो प्रीमियम जो है मैं लेके चलता हूँ। और वहाँ से जो है उसके नीचे अगर लेवल जो है वो निकलने लगता है, तभी कॉल या पुट राइटर जो है इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर या नीचे पोजीशन काटना शुरू करते हैं। बट ऐसा नहीं हुआ। हम लोग डायरेक्ट उस पुट राइटर के सपोर्ट जोन में खुले और उस पुट राइटर ने पुश किया ऊपर की साइड बाजार को, और एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है हम लोगों को आज निफ्टी में लोअर लेवल से दिखा। बैंक्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो बैंक्स भी अगर आप देखो 47,800 900 के जोन में अगेन आज के दिन खुले और दोबारा से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड गए हैं। तो अभी के लिए हमारे बाजार तो सपोर्ट शो कर रहे हैं। बट हमारे बाज़ारों का दिक्कत क्या हो रही है कि जब हमारे बाज़ार स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, जब हमारे बाज़ारों में थोड़ी ताकत जो है वो दिखाई दे रही है, उस वक्त ग्लोबल मार्केट्स का बिल्कुल भी हमें सपोर्ट नहीं है। ना कल था, आज अभी तक फ्यूचर्स में तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो रीज़न क्या है ग्लोबल मार्केट के इस फॉल का? सिंपल है, ट्रेड वॉर। ठीक है, ट्रम्प साहब जो है वो ट्रेड वॉर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। मतलब अलग अलग चीज़ें जो हैं टैरिफ वगैरह के बारे में बोल रहे हैं। कल उन्होंने एक बात भी बोली थी कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट वर्ड जो है वो टैरिफ है। अगर मेरे से पूछा जाए तो ये उन्होंने उनकी तरफ से बयान आया था। तो इस तरीके की जब सिचुएशन अमेरिका में बनी हुई है तो डेफिनेटली वहाँ के बाज़ार तो परेशान है। चाइना के ऊपर जो ट्रम्प साहब के टैरिफ लगाए गए हैं उससे जापान और चाइनीज़ मार्केट काफ़ी ज़्यादा परेशान है। प्लस चाइना ने जो है टैरिफ जो है यूएस के प्रोडक्ट्स के ऊपर एडिशनल 15% टैरिफ लगाया है, उसकी वजह से यूएस के मार्केट अब परेशान हो रहे हैं। तो हो सकता है ये लोग जो आपस में टैरिफ वॉर का जो पूरा एक सिनेरियो खेल रहे हैं, उसकी वजह से हम लोगों को एक थोड़ा बोलते हैं ना, ब्रीदिंग स्पेस मिला हो। क्योंकि हमारे बाजार पे एफआईज की सेलिंग जो इतनी ज़्यादा हावी हो रही थी, वो किस वजह से हो रही थी कि यूएस और चाइनीज़ मार्केट उनको बेहतर रेट्स पे मिल रहे थे, बेहतर वहाँ पे चीज़ें हो रही थी और बेहतर रिटर्न्स मिल रहे थे। टैक्सेस का कोई वहाँ पे झंझट झमेला था नहीं। अब अगर टैरिफ वॉर होगा, डायरेक्ट टैरिफ्स जो है वो लगाए जाएंगे, आदान प्रदान होगा टैरिफ्स का, तो डेफिनेटली एफआईज की एक जो सेल इंडिया बाय चाइना वाली नीति थी उस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इस चीज़ का अब अपने को थोड़ा ध्यान रख के चलना होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली कल के दिन ही आप जो है वो परचेज कर लो और कल के दिन ही जो है हमारा बाजार जो है ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देगा और ये हो जाएगा। बट हाँ, सेंटिमेंटली जब तक ग्लोब नहीं सुधरता, ठीक है, ग्लोब में मैं यूएस को ही जोड़ूंगा। चाइना सुधरेगा तो डेफिनेटली हमारे लिए तो नेगेटिव ही होगा। बट जब तक यूएस मार्केट नहीं सुधरते हैं तब तक कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है हम लोगों को आता हुआ नहीं दिख सकता। इस चीज़ का अपने को ध्यान रख के चलना है। तो अब हम लेवल्स की बात कर लेते हैं। लेवल्स की अगर मैं बात करता हूँ कल के लिए, तो सिंपल रखते हैं लेवल्स को। जो आज का लो है वही हमारे लिए जो है कल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो डिसाइड होने वाला है।
दैट वुड बी अराउंड 21,960 970 का लेवल। इसके नीचे अगर जाता है तो एक और एग्रेसिव सेल ऑफ हम लोगों को ट्रिगर होता हुआ इसके नीचे ही दिखाई देगा, जो कि हमें एक बार के लिए 21,700 750 की तरफ लेके आ सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। ऑन द अपसाइड में जब तक निफ्टी जो है ये वाला स्विंग नहीं निकालता, ये वाला स्विंग कौन सा है, 21,140 150 का लेवल, जब तक ये स्विंग नहीं निकालता है तब तक हम लोगों को एक अपसाइड का मोमेंटम, एग्रेसिव जो है अपसाइड का मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करने वाले हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, 47,900 800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है अभी के लिए एक्ट कर रहा है। पिछले 3 से 4 दिन से जब भी सेलर्स इस एरिया पे आ रहे हैं, यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग हमें आती हुई दिखाई दे रही है। तो 47,900 47,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसके नीचे जब तक नहीं जाता आप एग्रेसिव सेलिंग के बारे में नहीं सोच सकते। और ऑन द अपसाइड में जो ये स्विंग एक निकल के आ रहा है, जहाँ पे गैप अप हुआ था, एंड गैप अप पे बड़ा एक नेगेटिव बार बना था, ये स्विंग हाई निकलना बहुत ज़रूरी है। तो 48,530 एक बहुत क्रिटिकल लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। 48,530 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जो है वो निकलता है तो हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है, और उसके बाद जो है एक रैली बन सकती है। सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं, सिमिलर केस है, रेंज में है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी बट कोई मोमेंटम देने को ये लोग तैयार नहीं थे। 72,780 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे जब तक नहीं जाता एग्रेसिव सेलिंग नहीं कर सकते। 73,270 इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक एग्रेसिव बाइंग नहीं कर सकते। रेंज बाउंड ट्रेड है अभी के लिए, जब तक डायरेक्शन नहीं आती है हम लोगों को एक बार के लिए। तो इस चीज़ का अपने को थोड़ा ध्यान रख के चलना है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो एक चीज़ मैं बोलूँगा कि अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारी कोई पेड सर्विस वगैरह कुछ भी नहीं है, बट ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इंट्राडे लेवल्स, अपडेट सब कुछ जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। साथ ही में अगर आप बिटकॉइन वगैरह में ट्रेड करते हैं, स्पेशली बिटकॉइन में एक बहुत अच्छा मोमेंटम जो है एक लगता हुआ दिखाई देता है। अगर 83,000 के नीचे बिटकॉइन जाता है तो अच्छा खासा डाउनफॉल हम देख सकते हैं 81,000 तक। तो उसके लिए आप प्ले करना चाहते हैं तो एक्सनेस पे अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक जो है वो पिन कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।